हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन। द क्वेश्चन सेज राइट शॉर्ट नोट ऑन द होलोजोइक न्यूट्रिशन। अब यहाँ पे बात हो रही है होलोजोइक न्यूट्रिशन की, उसके बारे में हमें बताना है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे की कॉन्सेप्ट की और की कॉन्सेप्ट में हमारे पास आ जाएगा होलोजोइक न्यूट्रिशन। होलोजोइक न्यूट्रिशन की बात कर रहे हैं, तो होलोजोइक न्यूट्रिशन होता क्या है। तो ये जो न्यूट्रिशन है इसमें is the process nutrition is the process of nutrition इसके अंदर क्या होता है that takes place in organism that takes place in organism in organism में which takes solid or liquid food which takes solid or liquid food inside their body उनकी बॉडी के अंदर ये फूड जाता है, चाहे वो सॉलिड है चाहे वो लिक्विड है, तो उनकी बॉडी के अंदर फूड जाएगा। और जो डाइजेशन जो होगी वो इंटरनल डाइजेशन होगी, देन उसका एलिमिनेशन होगा। तो ये जो होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन की अगर हम बात करते हैं, तो हम यहाँ पे एग्जांपल बता रहे हैं इसमें अमीबा के अंदर क्या होता है, होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होती है इसमें। अमीबा के अंदर क्या है, कोई इसमें और अमीबा क्या है, एक प्रोटोजोन है इसमें। और इसके अंदर जो इसमें कोई पर्टिकुलर कोई ऑर्गन नहीं है, उसमें आपका किस तरीके से वो जो न्यूट्रिशन जो है वो लेता है। तो होलोजोइक न्यूट्रिशन जो है वो उसमें 5 स्टेप्स आते हैं। 5 स्टेप्स इन होलोजोइक न्यूट्रिशन होलोजोइक न्यूट्रिशन। तो सबसे पहले अगर हम स्टेप की बात करते हैं, तो हमारा फर्स्ट स्टेप आ जाएगा इसमें। इंजेशन। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इंजेशन करते हैं। फूड जो है, इंजेशन का मतलब होता है फूड को अंदर लेना। तो यहाँ पे हम सबसे पहले अगर हम डायग्राम के भी अगर हम बात करते हैं, तो सबसे पहले हम अमीबा का अगर हमने एग्जाम्पल दिया है, तो अमीबा के अगर हम डायग्राम बनाते हैं इंजेशन में, तो अमीबा क्या कर रहा है इसमें, पहले हम इसमें सम शॉर्ट पूरे स्टेप्स लिख लेते हैं, उसके बाद फिर हम इसमें क्या करेंगे, डाइजेशन इसका डायग्राम बनाएंगे। तो सबसे पहले वो इंजेशन करेगा, जब फूड अंदर ले लिया तो उसने क्या किया, डाइजेशन किया, उसका बॉडी के अंदर जो फूड चला गया तो उसका डाइजेशन किया। एंड डाइजेशन जब कर लिया तो उसके बाद उसमें क्या होता है, एब्जॉर्प्शन होता है। एब्जॉर्प्शन, ह्यूमन बींग्स के अंदर भी आपका होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन आता है, एब्जॉर्प्शन होगा। एब्जॉर्प्शन, लेकिन हमारे पास क्या है, पर्टिकुलर ऑर्गन्स है, पूरा सिस्टम है इसमें। एसिमिलेशन, उसके बाद उसमें क्या है, एसिमिलेशन होगा। एब्जॉर्प्शन के बाद एसिमिलेशन होगा। एंड एसिमिलेशन के बाद यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, ईजेशन हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाता है, ईजेशन हो जाएगा, इनकी जो वेस्ट मटेरियल है वो बाहर निकल जाएंगे। अब हम डायग्रामेटिकली इसको समझते हैं, इन सारे स्टेप्स को, कि इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन और इजेशन क्या होता है इन केस ऑफ अमीबा। तो सबसे पहले हम बात करेंगे इसमें, यहाँ पे अमीबा का एग्जाम्पल हमने लिया, तो यहाँ पे क्या है, ये अमीबा का स्ट्रक्चर है। यहाँ पे ये इसका न्यूक्लियस है, और यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कि ये क्या है, अमीबा है। एंड अमीबा की अगर हम बात करते हैं, तो ये आपके क्या है, यहाँ पे ये न्यूक्लियस है, इसका न्यूक्लियस है। एंड देन उसके बाद इसमें क्या हो गया, सीडोपोडियम में यहाँ पे इसने क्या देखा, यहाँ पे फूड देखा। अगर यहाँ पे बात हो रही है, यहाँ सबसे पहले यहाँ पे क्या है, फूड पार्टिकल है, यहाँ पे ये क्या है, फूड है, ये क्या है, फूड है इसका। देन अब क्या हुआ, नेक्स्ट स्टेप के अंदर, अब ये जो फूड जो है, अब इसमें मैंने कहा कि कोई पर्टिकुलर ऑर्गन नहीं है, तो ये जो इसकी मेम्ब्रेन है यही इसका एक्ट करेगी एज अ सीडोपोडिया। तो यहाँ पे इसने क्या किया कि ये आपका स्ट्रक्चर बन गया, और यहाँ पे इसने क्या बना दिया, इस तरीके का स्ट्रक्चर बना दिया। और फूड जो हो गया वो क्या हो गया, इसके बीच में आ गया यहाँ पे। अब फूड जो आ गया वो क्या आ गया, यहाँ पे आ गया फूड इसका। अब ये क्या प्रोसेस थी, जो फर्स्ट जो प्रोसेस थी, इसमें क्या किया, इंजेशन किया। फर्स्ट प्रोसेस में क्या हुआ, खाना क्या किया, इसमें ये इंजेशन है, फर्स्ट प्रोसेस
इंजेशन आ गई। अब सेकंड स्टेप के अंदर क्या हुआ, ये इंजेशन हो गया। अब सेकंड स्टेप की अगर हम बात करते हैं तो खाना अब बॉडी के अंदर जाएगा और ये धीरे धीरे क्या होगा, अब डाइजेशन होगा बॉडी के अंदर। जब वो जाएगा फिर उसकी डायग्राम हम यहाँ पे बना लेते हैं। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, इस तरीके का स्ट्रक्चर है, ये यहाँ पे ये बना स्ट्रक्चर यहाँ पे। एंड अब ये जो सर्कल है, अब यहाँ पे क्या हो गया, ये क्लोज हो गया। अब खाना क्या हो गया, बॉडी के अंदर चला गया। अब खाना जो है बॉडी के अंदर चला गया। एंड अब खाना जो बॉडी के अंदर जब चला गया और इसके साथ ही इसकी जो दूसरी जो स्टेप था, अब खाना बॉडी के अंदर जब गया तो उसका स्ट्रक्चर है ये। तो अब ये आपका न्यूक्लियस आ गया और यहाँ पे आपका क्या बन गया, फूड बन गया। ये आपका क्या चल गया, खाना जो है अब डाइजेशन की प्रोसेस होगी। तो यहाँ पे ये जो स्टेप जो है, अब ये क्या हो रहा है, इसमें डाइजेशन हुआ। अब ये प्रोसेस जो है बहुत सारी एंजाइम्स इसके अंदर आएंगी। तो यहाँ पे वन बाय वन हम उसको भी समझेंगे। आप पहले इसके डायग्राम को समझ लेते हैं। तो यहाँ पे ये क्या है, डाइजेशन यहाँ पे हुआ, ये डाइजेशन की प्रोसेस है। अब डाइजेशन के बाद थर्ड स्टेप जो आता है, वो थर्ड स्टेप आता है इसमें एब्जॉर्प्शन का। अब फूड पार्टिकल्स इसकी बॉडी के अंदर क्या हो रहे हैं, एब्जॉर्ब हो रहे हैं इसके अंदर। तो यहाँ पे हम बात करते हैं, इसमें थर्ड स्टेप जो है इसका वो क्या आ जाएगा, एब्जॉर्प्शन का आ जाएगा, एब्जॉर्प्शन का। अब जो फूड जो है वो क्या करेगा, ये आपका इसमें डाइजेस्ट हो रहा है। ये आपका यहाँ पे फूड जो है वो अब आपका क्या डाइजेस्ट यहाँ पे हो चुका है। अब इस फूड की क्या हो रही है, एब्जॉर्प्शन हो रही है। इस फूड को क्या हो रहा है, धीरे 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 एब्जॉर्ब कर रहे हैं। तो ये जो आपका स्टेप जो आ गया, ये आपका डाइजेशन है और यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा, एब्जॉर्प्शन आ जाएगा, एब्जॉर्प्शन आ जाएगा। एब्जॉर्प्शन के बाद इसकी बॉडी के अंदर क्या हो जाएगा, एसिमिलेशन होगा। अब ये बॉडी के अंदर क्या करेगा, सारे इसमें स्प्रेड होगा ये। और अब ये क्या करता है, इसमें फूड जो है वो एब्जॉर्ब हो रहा है, इसमें एसिमिलेशन हो रही है। इसमें एसिमिलेशन के बाद इसमें यहाँ पे क्या हो रहा है, ये आपका जो स्टेप है ये आपका क्या हो जाएगा, एसिमिलेशन, एसिमिलेशन। एसिमिलेशन के बाद जब फूड जो है पूरी तरह से उसमें एब्जॉर्प्शन के बाद एसिमिलेशन यूटिलाइजेशन हुआ, देन इसके बाद इसमें प्रोसेस क्या आ जाएगी, एलिमिनेशन की। जो प्रोसेस जो है एलिमिनेशन की, उसके बाद एसिमिलेशन के बाद, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा कि सिस्टम जो इसमें फिर से पैरापोडिया जो है वो आपका डायग्राम बनाएगा। इसमें इसी तरीके से पैरापोडिया इस तरीके का स्ट्रक्चर बनाएगा ये, कि आपका क्या बना देगा, यहाँ पे ये जो जो वेस्ट मटेरियल है ये आपके क्या निकल जाएंगे, बाहर निकल जाएंगे बॉडी से। तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, एलिमिनेशन। इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, ईजेशन। इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, ईजेशन होता है। तो यहाँ फूड लिया, यहाँ पे उसको इंजेस्ट किया, यहाँ पे डाइजेशन हुई यहाँ पे, और इसके बाद एब्जॉर्प्शन करने के बाद एसिमिलेशन हुआ, पूरा उसमें पूरा जूसेस उसके सारे उसमें यूटिलाइजेशन हुआ, एंड देन वेस्ट मटेरियल को क्या किया, ईजेशन किया। तो ये आपकी प्रोसेस आ गई। अब वन बाय वन हम इन प्रोसेस को देखते हैं कि ईजेशन में क्या हुआ। सबसे पहले हम बात करते हैं इंजेशन में। तो इंजेशन में अमीबा ने क्या किया, अपना फूड लिया, टेकिंग 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 इन द फूड। इस प्रोसेस के अंदर क्या हुआ, टेकिंग इन द फूड, टेकिंग इन द फूड इनटू द बॉडी, इनटू द बॉडी। अब बॉडी के अंदर वो कैसे गया, बॉडी आइदर आइदर बाय स्वेलिंग, स्वलो किया उसने, आइदर बाय स्वलोइंग। होलोजोइक के अंदर क्या होता है, तो उसने क्या किया, स्वलोइंग किया, और एब्जॉर्बिंग इट। और और यहाँ पे इसमें क्या था, खाना या तो आपका इंजेक्शन क्या करते हैं, या तो हम swallowing करते हैं या फिर हम एब्जॉर्बिंग करते हैं। अब अमीबा के केस में क्या हुआ, अमीबा ने क्या किया, पुश आउट सीडोपोडिया। अमीबा ने क्या किया, पुशेज आउट सीडोपोडिया। तो उसने अपने सीडोपोडिया को बाहर किया और एनसर्कल द फूड, सीडोपोडिया। उसने क्या किया, सीडोपोडिया को बाहर निकाला, टू एनसर्कल द फूड, एनसर्कल द फूड। और उस फूड को उसने एनसर्कल किया एंड इंगल्फ किया।
एंड engulf किया उसने, engulf किया, it engulf it forming a food vacuole, forming a food vacuole, अब फूड वैक्यूल बना के उसने उसको क्या कर लिया, इंगल्फ कर लिया। अब उसके बाद हम इस प्रोसेस को, ये जो फूड जो उसने लिया, इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, इस प्रोसेस को हम कहते हैं फैगोसाइटोसिस। इस प्रोसेस को हम कहते हैं फैगोसाइटोसिस। तो ये प्रोसेस आ गई। देन हम बात करते हैं अपने सेकेंड नंबर की, फर्स्ट आ गया, सेकेंड नंबर पे हम बात करते हैं डाइजेशन की। डाइजेशन की बात करते हैं तो डाइजेशन में क्या हुआ, जो फूड हमने लिया था, बॉडी के अंदर क्या है, इसमें जो डाइजेस्टिव एंजाइम्स हैं, तो जो फूड वैक्यूल्स आर ट्रांसपोर्टेड डीपर इनटू द सेल्स, और विद द हेल्प ऑफ डाइजेस्टिव एंजाइम्स, तो यहाँ पे क्या हो गया, द फूड वैक्यूल, जो फूड वैक्यूल उसने बनाया था, अब उस फूड वैक्यूल का क्या क्या हुआ, फूड वैक्यूल आर transported deeper into the cell, transported deeper into the cell, और वहां पे क्या थी, एंजाइम्स थी, deeper the cells into the cells, and with the help of the enzyme, and with the help of digestive enzymes, डाइजेस्टिव एंजाइम्स, तो जो जो फूड पार्टिकल, जो कॉम्प्लेक्स फूड पार्टिकल उसने खाया था, डाइजेस्टिव एंजाइम से उसको सिंपलर वन में वो कंज्यूम, उसमें ब्रेक डाउन कर देंगे विद द डाइजेस्टिव एंजाइम, तो उससे क्या होगा, द लार्ज पार्टिकल्स को क्या किया उसने, ब्रेक डाउन किया, लार्ज पार्टिकल्स आर ब्रोकन डाउन, और ब्रोकन डाउन करने के बाद उनको क्या हुआ, ब्रोकन डाउन टू सिंपलेस्ट वन, अब ब्रेक डाउन हो गया उनका सिंपलेस्ट वन इनटू सिंपलेस्ट वन। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम बात करते हैं सिंपलेस्ट वन, इनके सिंपलेस्ट मॉलिक्यूल्स में उसको ब्रेक कर दिया। अब इसके बाद बारी आती है एब्जॉर्प्शन की। अब इसको क्या करते हैं, डायरेक्टली एब्जॉर्प्शन क्या है, न्यूट्रिएंट जो डाइजेस्टिव फूड मटेरियल है ये एब्जॉर्ब हो जाते हैं। तो यहाँ पे हम बात करते हैं हमारी एब्जॉर्प्शन की। एब्जॉर्प्शन के अंदर फूड जो है, न्यूट्रिएंट्स from the food particles, nutrients from the digested food particles, we can say that digested food particles from the digested food particles are absorbed, तो इसको क्या कर लिया हमने, एब्जॉर्ब्ड कर लिया, एब्जॉर्ब्ड इनटू द सेल, एब्जॉर्ब्ड इनटू द सेल्स। अब सेल के अंदर इसको क्या किया, सारा हमने सेल का, जितना सेल का साइटोप्लाज्म था उसके अंदर सारा हमने एब्जॉर्ब कर लिया इसको, साइटोप्लाज्म। और उसके बाद वहां पे क्या छोड़ दिया, अनडाइजेस्टेड फूड छोड़ दिया। ठीक है, बाय लीविंग अनडाइजेस्टेड फूड, बाय लीविंग अनडाइजेस्टेड फूड, बाकी हमने सारा क्या किया, उसको एब्जॉर्ब कर लिया। देन हम नेक्स्ट प्रोसेस की बात करते हैं। इसमें नेक्स्ट हमारे पास आ जाएगा एसिमिलेशन। अब एसिमिलेशन की प्रोसेस में क्या होता है, एसिमिलेशन की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे जो एनर्जी जो मिली हमें, एसिमिलेशन की प्रोसेस है ऑब्टेनिंग एनर्जी। अब यहाँ पे क्या किया, फूड को हमने एब्जॉर्ब किया, तो अब हमारे पास क्या आ गया, एब्जॉर्ब्ड फूड आ गया। एब्जॉर्ब्ड फूड, उससे क्या हुआ, ऑब्जर्व्ड फूड मॉलिक्यूल्स को हमने यूटिलाइज किया। एसिमिलेशन का मतलब है यूटिलाइज किया, तो उसे हमें किस फॉर्म में, एनर्जी की फॉर्म में। तो अगर हम बात करते हैं एब्जॉर्ब्ड फूड मॉलिक्यूल्स, ये हमें क्या देती हैं, मॉलिक्यूल्स आर यूटिलाइज्ड, ये किस फॉर्म में, एनर्जी की फॉर्म में। एब्जॉर्ब्ड फूड का मतलब है एनर्जी, अब हमें वो दे रहा है, आर यूटिलाइज्ड, उसको क्या किया, यूटिलाइज्ड किया, इनको यूटिलाइज्ड फॉर प्रोड्यूसिंग एनर्जी
एनर्जी प्रोड्यूस होगी तो हमारे सारे बाकी के फंक्शन उसी एनर्जी से होंगे। एनर्जी रिक्वायर्ड, और क्यों चाहिए हमें? रिक्वायर्ड टू कैरी आउट, required to carry out different functions जो हमारी बॉडी के अंदर डिफरेंट फंक्शंस जो हो रहे हैं उनको पूरा करने के लिए हमें वो फूड यूटिलाइज करेंगे हम उस फूड को। तो यह हमारा एसिमिलेशन आ जाएगा। जितनी हमारे डिफरेंट फंक्शंस हैं, हमारे लाइफ प्रोसेसेस जो हो रही हैं सेल के अंदर, उन सब के लिए हमारे क्या है? डिफरेंट फंक्शंस इन सेल्स। तो ये मेटाबॉलिक फंक्शंस हैं। देन हम बात करते हैं अपना इजेशन की। अब एनर्जी उसको निकाल ली हमने, अब बाकी क्या रह गया? वेस्ट प्रोडक्ट रह गया इसके अंदर। अब इजेशन की अगर हम बात करते हैं तो इजेशन की अगर हम बात करते हैं तो इसमें आपका क्या होगा? जो सेल मेम्ब्रेन होगी वो रप्चर होगी। तो इसमें प्रोसेस ऑफ एक्सक्रीशन है। इजेशन आपका क्या है? इज द प्रोसेस ऑफ एक्सक्रीशन। ये आपका क्या है? किस चीज की प्रोसेस है? प्रोसेस ऑफ एक्सक्रीशन ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड, ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड की एक्सक्रीशन है। अनडाइजेस्टेड फूड की एक्सक्रीशन है ये। और यहाँ पे आपका क्या करते हैं? ये आपका जो अमीबा के अंदर अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे क्या होगा? इन अमीबा सेल मेम्ब्रेन रप्चर होगी। सेल मेम्ब्रेन जो होगी रप्चर्ड होगी। रप्चर्ड एंड वेस्ट मटेरियल जो होगा वो बाहर आ जाएगा। रप्चर से इन अमीबा सेल मेम्ब्रेन रप्चर्ड टू एक्सक्रीट आउट वेस्ट मटेरियल फ्रॉम द बॉडी। तो यहाँ पे अगर हम बात करते हैं तो ये है इजेशन की प्रोसेस। तो यहाँ पे हमारा ये था सारा होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है जो हमने एक्सप्लेन किया। ये अमीबा में भी होता है, ह्यूमन बॉडी के अंदर भी आपका होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है। हमारे पास सब फंक्शन करने के लिए पर्टिकुलर ऑर्गन्स होते हैं, लेकिन अमीबा के अंदर ये सारा आपके उसकी जो मेम्ब्रेन है सीडोपोडिया, उसके थ्रू ये सारी प्रोसेस होती है। अंदर उसके एंजाइम्स होते हैं फूड वैक्यूल के अंदर जो उसको डाइजेशन में हेल्प करते हैं। देन एब्जॉर्प्शन और एसिमिलेशन और इजेशन की प्रोसेस होती है। तो ये है होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।